लड़ाई हुआ था नंद से, बड़ी वाली नंद से किन्नर लोग का। हम गेट पे खड़ा थे, 2 लड़का बाइक से आया, गोली मारा, दीदी को मारा था, बट हम वहाँ पे खड़ा थे तो हमको लगा, और 2 लड़का थे बाइक से चले गए। उनका बाबू हुआ था तो उनसे भी पैसे मांगने आई थी। वो लोग किन्नर लोग नहीं थे, पता नहीं कुछ और भी थी, किन्नर नहीं थे और कुछ थी। जो 2 लड़का था उसमें से किसी को पहचानती हो? कहाँ रहती हो तुम? मरानी कॉलोनी। इन्फॉर्मेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार के बनने के बाद से सरकार द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि बिहार से क्राइम और अपराधियों का जो नामो निशान है वो हटा देना है, ताकि अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन दिख रहा कुछ उसका उल्टा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखा गया है, और इसी बीच जब इस घटना का खुलासा हुआ तब सुनकर हर कोई चौंक उठा। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना के पटना सिटी में अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और जब इसका खुलासा हुआ तब बातें जो है वो कुछ और ही निकल के सामने आई। दरअसल शगुन ना देने का ये मामला था, जिसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि इसका अंजाम हो गया मौत की नींद सुलाना। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस महिला को गोली लगी है वो फिलहाल सुरक्षित है, और उसके खुलासे से हर कोई चौंक उठा। तो चलिए आपको भी पटना सिटी की इस घटना के बारे में बताते हैं। बात करें तो पटना के पटना सिटी में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना बुधवार की दोपहर बाईपास थाना क्षेत्र में शिक्षक कॉलोनी में घटी। आरोप है कि मामूली विवाद में किन्नरों ने शूटर से महिला को गोली मरवाई है। नीरज कुमार की पत्नी काजल कुमारी को गंभीर हाल में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। जख्मी काजल ने पुलिस को बताया कि किन्नरों के साथ बड़ी दीदी का उसकी झगड़ा हुआ था। किन्नरों ने घर पर आकर के गाना बजाना शुरू किया था, जिसे उनकी दीदी ने मना कर दिया, जिसको लेकर के काफी ज्यादा दोनों के बीच में विवाद हुआ। इसी क्रम में किन्नरों के पक्ष में बुधवार को बाइक सवार 2 युवक घर के पास आए। उनकी मंशा उनकी दीदी पर हमला करने की थी, लेकिन दीदी घर के अंदर चली गई और वो दरवाजे के पास थी। बाइक सवार शूटरों ने घर की ओर निशाना कर गोली चला दी और हाथ में लगी इस गोली की वजह से वो गिर पड़ी। इस संबंध में बाईपास थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। जख्मी महिला के बयान के बाद पूरा मामला सामने आया। जख्मी काजल कुमारी के पति नीरज कुमार का कहना है कि कुछ दिनों पहले घर में बहन को बच्चा हुआ था और इसकी भनक लगते ही किन्नर घर पर चले आए थे। घर वालों ने उन्हें खुशी से 11,000 रुपए दे दिए, लेकिन वे लोग 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, और इतना पैसा देने से मना करने पर विवाद जो है वो काफी ज्यादा गहरा होता चला गया। नीरज का कहना है कि इसी अदावत में बुधवार को गोलीबारी कराई गई है, जो कि उसकी पत्नी के बाह में लगी, और जख्मी काजल को परिजनों ने तत्काल एनएमसीएच में भर्ती कराया। देखिए, पहले विवाद होता है, 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं, उसके बाद वो देने से मना कर दिया जाता है, फिर गाना बजाने को लेकर के विवाद होता है, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि ये मामला पहुंच जाता है इस बड़ी घटना तक, और जहां पर इस काजल कुमारी को गोली लगी है, और उसके बाद से देखिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है कि किस तरीके से शगुन ना देने पर इसका अंजाम कुछ और ही होता है। तो देखा आपने कि शगुन के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई थी किन्नरों द्वारा, लेकिन परिवार वालों ने इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया और खुशी खुशी 11,000 रुपए दिए, जिससे किन्नर जो है वो काफी ज्यादा गरमा जाते हैं, और उन्होंने सुपारी दी 2 लोगों को, और उसके बाद उन लोगों ने जाकर के गोली मारने के लिए वो लोग पहुंचे थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिस महिला को वो लोग गोली मारने के लिए पहुंचे थे वो घर के अंदर चली गई, और उसकी छोटी बहन जो थी वो बाहर थी, जिससे गोली लगी, और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद उसके बयान के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है काजल कुमारी का, उसके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दीदी से लड़ाई हुआ था किन्नर लोग का। कस के दीदी से लड़ाई हुआ था नंद से, बड़ी वाली नंद से किन्नर लोग का। हम गेट पे खड़ा थे, 2 लड़का बाइक से आया, गोली मारा, दीदी को मारा था, बट हम वहाँ पे खड़ा थे तो हमको लगा, और 2 लड़का थे बाइक से चले गए। घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, ये बाहर होटल पे। तो बड़े वाली दीदी को किससे झगड़ा हुआ था? किन्नर लोग से। किन्नर लोग से? दीदी भी मेरी काम करती है, वो लोग भी काम करती है। वो लोग कह रही थी कि मेरा काम तुम क्यों करती हो, नहीं करो। वही बता दो, डिलीवरी वाला भी बता दो कि डिलीवरी के लिए पैसा मांगने आई थी, वो भी बता दो। हाँ, एक दीदी का बाबू हुआ था तो उनसे भी पैसे मांगने आई थी। वो लोग किन्नर लोग नहीं थे, पता नहीं कुछ और भी थी, किन्नर नहीं थे और कुछ थी। जो 2 लड़का था उसमें से किसी को पहचानती हो? कहाँ रहती हो तुम? मरानी कॉलोनी। क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमारी। बाबूजी का? संतोष दुबे। क्या हुआ है तुमको? गोली लगा हुआ है और हाथ फ्रैक्चर हो गया है।